यह इस उत्तर की कोशिका जीवित होती है और कौन, ये तो पढ़ ली। ग्लाइकोजन एक बहुलक है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये बना होता है ग्लाइकोजन इकाइयों का। यदि दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रुद्धोष परक्रम रुद्धोष नहीं हो सकता है? तो ये डी नंबर है, बर्फ का जमना। ये भौतिक परिवर्तन में आता है। रदरफोर्ड के कण अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? तो ये है इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है घूमते हैं। सी नंबर। आगे चलते हैं। ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? तो ग्रेफाइट को हम आयनिक ठोस में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और न उसे दंडित किया जाता है? ये अनुच्छेद 20 का 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीसट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है फारसी भाषा। ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? ये बम्बई के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। विधवा पुनर्विवाह सन 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ये है महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने दीनपनाह नामक शहर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 1। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गौतम बुद्ध के संबंध में आइए पढ़ते हैं दोनों कथन। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। और दूसरा कह रहा है गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के रूप में के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही आंसर सही है। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता पे 1931 में हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हस्ताक्षरित किए गए थे। इजावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म केरल में हुआ था। इजावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म केरल में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले के समय में हुआ था। सेबों को समानता मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है। ये इसलिए रखा जाता है कि ऑक्सीजन के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी। आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो ये केवल वसाओं के पाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाए जाते हैं? उत्तल दर्पण के लिए ऑप्शन नंबर ए। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये आइरिस
आयरिस को इंग्लिश में, हिंदी में परितालिका कहते हैं, आयरिस के द्वारा होता है। पॉलीएक्रिलानाइट्राइल का औषधिक नाम क्या है? इसका औषधिक नाम है ऑर्लोन एक्रिलन। ऑर्लोन एक्रिलन। और जिन लोगों को भी बीएसएससी अच्छे से निकालना है, सीट बहुत कम है, कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे, तो मैथ और रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मैथ रीजनिंग ही नैया पार लगाएगा। ये तो जरूरी है ही, लेकिन मैथ रीजनिंग उससे ज़्यादा जरूरी है। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम का नाम भारत के बक्सर युद्ध से संबंधित है। मीर कासिम का नाम भारत के बक्सर युद्ध से संबंधित है। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, है महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो भारत के पहले एंटी ड्राई संचालित ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल है। इंद्रजाल है। भारत के किस राज्य में भाजपा के पहला मुख्यमंत्री बने थे? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने थे? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? ये है एनालेना बेयरबॉक। ऑप्शन नंबर बी, एनालेना बेयरबॉक। वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? एनालेना बेयरबॉक। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है? तो ये पुनौरा धाम में किया गया। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के पुनौरा धाम स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया। ऑप्शन नंबर ए। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर अपने नाम किया था? ये दिल्ली कैपिटल्स को हरा के अपने नाम किए थे। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा के अपने नाम किया था। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 39वां दिया। तो इसको याद करने की एक तरीका है कि विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया? इसको 39वां स्थान दिया गया है। किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कमारकर किस राज्य से हैं? तो दीपा कमार त्रिपुरा राज्य से हैं। 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? तो ये भारत का चयन हुआ है। उसके बाद आते हैं 108 नंबर क्वेश्चन पर। सांस लेने की समान प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सांस लेने की समान प्रक्रिया के संबंध में ऑप्शन नंबर बी, अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पक्षी और स्थलीय घोंघे यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है, ये सही है। स्तनधारी और मेढक यूरिया उत्सर्जी प्राणी है, ये भी सही है। जलीय एम्फीबिया प्राणी और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्राणी है, ये भी सही है। पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जी प्राणी, ये गलत है। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होता। ऑप्शन नंबर सी, आवेश पर कोई कार्य करना नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे के समान प्रयुक्त होता है? रेशे के समान टेरिलीन और नायलॉन दोनों प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे के समान प्रयुक्त होता है? टेरिलीन और नायलॉन।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में। भारतीय वायुसेना डेजर्ट फ्लैग्स अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हुआ। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? यह अभ्यास डेजर्ट फ्लैग अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हुआ। यह अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक AI टूल को किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? तो ये व्यक्तिगत पहचान के लिए। दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक AI टूल को किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? यह व्यक्तिगत पहचान के लिए। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? इन चारों में से वैदिक संस्कृत है। निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में खदानों के उत्पादन में वृद्धि मुख्य उद्देश्यों में से एक था। ऐसी राजस्व प्राप्ति जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? तो ये गैर प्रतिदेय कहलाते हैं। ऐसी राजस्व प्राप्ति जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो ये हैं मिहिर सेन। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी बने थे, मिहिर सेन। साइप्रस देश की मुद्रा है। साइप्रस देश की मुद्रा यूरो है। साइप्रस देश की मुद्रा यूरो है। हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? हैरी पॉटर श्रृंखला को J.K. रॉलिंग ने लिखा था। गाँव में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारतीय निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? यह 2005 में प्रारंभ किया गया। गाँवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? यह 2005 में प्रारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ? अफगानिस्तान 2007 में सार्क में शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था? अफगानिस्तान 2007 में सार्क में शामिल हुआ था। आगे चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है? तो ये कार्मीन रंग उपयुक्त है। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए कार्मीन सबसे अधिक रंग उपयुक्त है। कार्मीन। रेडियो तरंगे भवनों को चारों ओर तत्परता से विवर्तित हो जाती है, जबकि प्रकाश तरंगे भवनों के चारों ओर नगण्य रूप से विवर्तित होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंगे प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबी तरंग दैर्घ्य वाली होती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबी तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं। रेडियो तरंगे भवनों की चारों ओर तत्परता से विवर्तित हो जाती हैं, जबकि प्रकाश तरंगे भवनों की चारों ओर नगण्य रूप से परिवर्तित होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंगे प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबी तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं। अब आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन पर। कॉलम 1 में दिए गए यौगिकों को कॉलम 2 में दिए गए प्रभावों से सम्मिलित कीजिए। तो पहला है क्लोरएम्फेनिकॉल, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा है क्लोरोक्विन और चौथा है क्लोरोफॉर्म। तो इसका होगा क्लोरएम्फेनिकॉल का होगा टाइफाइड बुखार।
दूसरा है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन होगा गलकंद, थायराइड होता है ना गले में बीमारी। क्लोरोक्विन, जब मलेरिया बुखार लगता है तो एंटीबायोटिक के रूप में क्लोरोक्विन देते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म संज्ञाहारी 2 नंबर। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। जीके खत्म हो गया दोस्तों। अगर आपको इसका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन लगाना है तो मैं वो भी बता दूंगी, एक एक क्वेश्चन को जितना मुझे आएगा अच्छे से मैं डील कर दूंगी। अगर आपको मेरा ये पसंद आ रहा है पढ़ाने का तरीका या आप लोग को जुड़ के पढ़ना है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियो आए वो आपको समय से मिल सके। अगर आप लोग को अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी। ओके, थैंक यू।